अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे मंजर-ए-आम के शहर कराची के अंदर एक बार फिर से मंजर-ए-आम की टीम एक्टिव हो गई है। आज हम लोग जा रहे हैं ANCC फाउंडेशन के साथ, यानी कि यूनुस अमीन जो उनके डायरेक्टर पाकिस्तान है उनके साथ, और अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन के एहलकारों के साथ हम लोग जा रहे हैं। मंशियात के जो आदी हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जो हीरोइनची है, क्योंकि अगर बात की जाए सिंध पुलिस वैसे ही ऐसे लोगों पर बहुत काम कर रही है, उनके साथ साथ ANCC फाउंडेशन बहुत काम कर रही है। आप लोग सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखते रहते हैं। माजी में भी मैंने इनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लेकिन मंजर-ए-आम की टीम का यही मोटिव है कि हम लोग भी इनके साथ शाना बशाना रहें, और ये जो हीरोइनची है, जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इनका साथ दें इसका खात्मा करने में। क्योंकि अगर बात की जाए, ये वो लोग हैं, इनको भी हक है जीने का, तो इनको सही रास्ता दिखाना हम लोगों का अवलीन फ़र्ज़ है। हम भी कोशिश करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में कि इनको राह रास्त पर लेकर आएं, और ये कितना हम पूरा उतरते हैं ये लोग आप खुद देख सकते हैं आज के प्रोग्राम में। आज हम जाएंगे अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन के अतराफ़ में, वहाँ पर ये जितने लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं इनको पुलिस पकड़ेगी, और फिर ये जो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े, वो कहते हैं ना कि अंधेरों के रास्ते पर, उन अंधेरों के रास्ते से निकाल कर इनको रोशनी पर लाना मंजर-ए-आम की टीम का ये अवलीन मिशन है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन में। आज एक बार फिर से मंजर-ए-आम की टीम ने बेड़ा उठाया है। ये जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, ये जो मंशियात के आदी हैं, आज हम जा रहे हैं अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन की नफरी के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं ANCC फाउंडेशन के डायरेक्टर पाकिस्तान यूनुस अमीन साहब। इनके साथ जाएंगे और पकड़ धकड़ होगी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। मंशियात से पाक करना इस शहर को बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इस शहर को बल्कि इस पूरे सूबे को, पूरे पाकिस्तान को। आइए खुशामदीद करते हैं ANCC के डायरेक्टर पाकिस्तान यूनुस अमीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिस्टर ग्रैंड ऑपरेशन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यूनुस अमीन। बिल्कुल जी। मुझे ये बताएं कि यूनुस साहब कि आज हम लोग जा रहे हैं अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन के अतराफ़ में जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये आप इतना काम करते हैं, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं पुलिस के साथ मिलकर, ये इतने ज़्यादा लोग हैं कि अभी तक इनका खात्मा नहीं हो रहा। देखिए, खात्मा तो उस सूरत में मुमकिन है जब इनके सहूलतकार, चोरी का माल ख़रीदने वाले कबाड़िए और मंशियात फरोश इनको वहाँ से उठा के ना लेकर आएँ, क्योंकि ये वो तबका है। और अभी आपने ये कहा कि नशे के आदी लोग नशा करते हैं, सिर्फ नशा नहीं करते, ये कराची की आवाम की इमलाक को और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा कर भी बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। तो आज हमारा ऑपरेशन उन लोगों के ख़िलाफ़ होगा जो नशा भी करते हैं, जो चोरियाँ भी करते हैं, और जब इनको थाने में लेकर आते हैं, अभी जैसे परसों FB इंडस्ट्रियल एरिया का ऑपरेशन हुआ, उसमें एक बंदा FIR में देखा, 13 FIR और हर FIR बाइक चोरी की। तो इसमें बड़ा ही क्राइम वाले भी लोग होते हैं, और ख़ात्मा हमें इनको नहीं करना बल्कि हमने इनको सुधारना है। इस हवाले से रिहैब के अंदर भेजा जाता है, कुछ सेंटरों में जा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल जा रहे हैं, और आधी मुजरिम जेलों की तरफ जा रहे हैं। एक कोशिश शुरू की हुई है नई नस्ल को बचाने के लिए और पुरानों को सुधारने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं यूनुस साहब, कुछ वीडियोस देखी नाज़रीन ने जिसमें जो नशे के जो आदी हैं वो आपको धमकियां लगा रहे हैं, और मैं आपको सच बात बताऊं कि 2-3 बार मेरे साथ ये वाक़या हुआ। मैं प्रोग्राम कर रहा था और मेरी तरफ देख के कहा मिस्टर ग्रैंड ऑपरेशन, और पत्थर उठाया हुआ नाज़रीन, और वो मारने की मुझे कोशिश की। क्योंकि यूनुस साहब के साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, वो आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने वो मुलाहिज़ा भी किए जिसमें मैं हीरोइनची भी बना, बुरखे भी पहने, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हमने इनके साथ इस शहर कराची के अंदर। हमारा भी यही मिशन है कि हम लोग मंशियात से पाक करें इस शहर को, क्योंकि ये शहर बड़ा खूबसूरत शहर है, ये शहर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। मंशियात से खात्मे का जो मकसद है ना हमारा, हम भी यही चाहते हैं कि जो लोग हैं ना जो अंधेरों की तरफ चले गए, हमारा भी यही कोशिश है कि इन लोगों को रोशनी की तरफ लेकर आए, इनको भी हक है जीने का। यूनुस साहब, मुझे ये बताएं कि मैंने वीडियोस देखी, नाज़रीन ने वो वीडियोस देखी जो वो कह रहे हैं कि आपको धमकियां लगा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ऐसा है, सच है ये बात? अभी आपने मुझे कहा कि मेरी तरफ देखें, यानी इसका मतलब मैं आपको नहीं देख रहा था तो कहीं और देख रहा था, और कहीं और देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था, और सोच में ये रहा था कि कितने ही लोग गिर गए मुझे गिराने के लिए, लेकिन अल्लाह है जो मुझे थाम के अपने फजल से खड़ा है। और आपको धमकियाँ दी पत्थर से, हमें धमकी दी जाती है गोली से, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा,
जाएगा कि जो खाली बर्तन होते हैं वही आवाज़ करते हैं। तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। और खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं, और जो बराबरी नहीं करेगा वो बुराई करेगा। अल्लाह बड़ा बादशाह है, इनकी धमकियाँ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जी, चलते हैं मेरे ख्याल से। और बिल्कुल जी, अभी आप लोग हमारे साथ रहिएगा। हम लोग जा रहे हैं अब ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए। पुलिस के अमरा और ANCC फाउंडेशन के डायरेक्टर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद होंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और एक बंदे को भी पकड़ लिया है। अमीन साहब, एक बंदे को तो पकड़ लिया है। जी बिल्कुल, अभी थाने में जाके इसकी तमाम चीज़ों को चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं। मजीद भी अभी जो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मंशियात के आदी हैं, उनकी पकड़ दकड़ जो है वो जारी है। पुलिस की 2 मोबाइल हमारे साथ मौजूद है, बल्कि 3 मोबाइल हमारे साथ मौजूद हैं। 3 मोबाइल हैं, एक बस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैसे जैसे ज़्यादा मंशियात के आदी को पकड़ते रहेंगे, बसों में इजाफा भी होता रहेगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। एक और बंदे को पकड़ लिया यहाँ पे और उसको अभी जो है वो बिठाया जा रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं, एक और बंदे को यहाँ पर पकड़ लिया है और पुलिस की मोबाइल्स हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस की नफरी हमारे साथ मौजूद है। और एक बंदे को बिठाकर अभी लेकर जा रहे हैं। एक पहले बंदा पकड़ लिया, दूसरा बंदा अभी पकड़ लिया और अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं। ये जो सिलसिला है ये अच्छी कोशिश है, क्योंकि कराची को मंशियात से पाक करना है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, एक बंदे को पकड़ लिया पीछे से, हम जब आ रहे थे, दूसरे को भी फिर दोबारा पकड़ लिया और इसको भी बस में जो है बिठाया जा रहा है। अमीन साहब, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि 80% क्राइम में मुलविस हैं, जैसे आंख बची मोटरसाइकिल गायब। चले बिल्कुल जी, ये वो लोग जो शहर कराची के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी कर लेते, रात के टाइम पे बैटरी चोरी कर लेते, और इनकी वजह से हमारे जो शहरी है कराची के, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अभी मज़ीद हम लोग आगे जा रहे हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं, ये जो पकड़ने का सिलसिला है, मंजर-ए-आम की टीम की भी कोशिश है कि शहर कराची के अंदर से जो है मंशियात का खात्मा होना चाहिए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। 3-4 लोग एक साथ पकड़ लिए और 3-4 लोग पकड़ लिए। आ जाए, इधर आए। अमीन साहब, डायमंड वाले बाबा। यूनुस भाई जिंदाबाद। भाई यूनुस भाई का बड़ा काम है माशाल्लाह, सही काम कर रहे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं बिल्कुल माशाल्लाह। और इस पूरे इलाके में जाके देखें, हिरनची भरे पड़े। ऐसे लोगों को पकड़ना बिल्कुल फौरन पकड़ना चाहिए। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-4 तकरीबन लोगों को पकड़ लिया है और आपके सामने जो है यहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मंजर-ए-आम की टीम की भी एक कोशिश है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, हम लोग भी शाना बशाना इस मुहिम का हिस्सा है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि कराची के अंदर से इस मंशियात के खात्मे को खत्म होना। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो रहा है। सही काम कर रहे हैं। वो बच्चे सब खराब हो रहे हैं इधर नशों में। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल मौलाना साहब, बिल्कुल आप चाहते हैं ऐसा काम? बिल्कुल गुड हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। चलो जी, बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि बस के अंदर इनको भी बिठाया जा रहा है और 4 लोग जो हैं यहाँ से पकड़ लिए और आप देख सकते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ नाज़रीन, अगर बात की जाए पुलिस और ये जो यूनुस अमीन साहब काम कर रहे हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पे पकड़ते हैं। इतने ज़्यादा हीरोइंसी हो गए शहर कराची के अंदर से, अगर बात की जाए इनका ख़त्म होने का नाम ही नहीं हो रहा। और ये एक और यहाँ से पकड़ लिया। अब ये सोचें, रोज़ाना की बुनियाद पे पकड़े जा रहे हैं। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? समझ से बाला तार है। थैलियां भरने से पहले अजीज भट्टी पुलिस इन पर झपट पड़ी है। किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। कोई भागने की कोशिश करेगा, पुलिस इसको भागने नहीं देगी। SHO अजीज भट्टी, आसिफ कियानी की बड़ी कार्रवाई और हमारे साथ हेड मोहर एजाज मौजूद। बड़ा क्रैकडाउन। आवाम खुश है, आवाम खुश है। अरे कहाँ
खुश है सिंध पुलिस। साहब मेन रोड पे जाना है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा जी जी मेन रोड पे बैठे हुए। हाँ, ये- अच्छा जनाब, क्या समझते हैं कि ये रोजाना की बुनियाद पे मुहिम जारी है, इनको उठाया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कहाँ से आ रही है? ये देखिए असल जिम्मेदार तो हमारे हुक्मरान हैं जिन्होंने बाकायदा छूट दे रखी है माफिया को वो नशा बेचें। अच्छा। इस वक्त सारे हत्ता के ख्वातीन तक जो है ना वो इस वक्त वो नशे में धुत हो चुकी हैं। तालीमी इदारों में हो गया। जब तक गवर्नमेंट की बुनियाद पर जो है प्रेशर नहीं पड़ेगा आवाम का, हमारी गवर्नमेंट नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक बिल्कुल इसमें जिस तरह भी इन्होंने कहा मंशियात के अड्डों को भी बंद होना चाहिए, तब जाके ये सिलसिला खत्म होगा। ये आप लोग हमारे साथ मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, मंशियात एक लानत है और समझ से बालातर है। मैं जिस तरह भी ऑन ग्राउंड ये बात कर रहा था कि ये जो मंशियात के आदी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे इनको पुलिस पकड़ती है, लेकिन इतनी तादाद बढ़ चुकी है कि पकड़ पकड़ के शायद अब पुलिस भी थक चुकी है। इनको कहाँ से आराम से मिल जाती मंशियात, ये बात हकीकत है। ये लोग रात के टाइम पे गाड़ियों की बैटरी आप लोगों की निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की बाइक से चुरा लेते हैं। बाइक जब चुराते हैं उसको ज़ाहिर है ये लोग कहीं ना कहीं इनका कोई लाइन होगी जो इनकी बाइक ख़रीद लेता होगा बआसानी, और ये सस्ते दामों में बेच भी देते हैं। बैटरी जो चोरी करते हैं वो भी सस्ते दामों में बेच देते हैं, उससे इनका नशा जो है वो आ जाता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो मंशियात के जो अड्डे हैं उनको भी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि ग्रैंड ऑपरेशन ये हीरोइंसियों पर तो हो रहा है, लेकिन एक ग्रैंड ऑपरेशन उन लोगों पर होना चाहिए जो मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं शहर कराची के अंदर। असल जगह को पकड़ना चाहिए। अगर असल जगह को आपने पकड़ लिया ना, यकीन माने ये जो मंशियात के आदी लोग रोड्स पर आपको घूमते फिरते नजर आ रहे हैं ना, इनकी तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। जब खरीदी नहीं जाएगी तो ये पिएंगे कहाँ से? लेकिन मंजर-ए-आम की टीम की एक कोशिश है, हमने माजी में भी मंशियात के ऊपर बहुत आवाज़ उठाई है, और अगर बात की जाए शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने भी बेड़ा उठाया है और उन्होंने वाज़ह तौर पे कह दिया है कि मंशियात को कराची से ख़त्म करना होगा, और ये बात हकीकत है। और हमारी भी ये कोशिश है, अगर मंशियात को कराची से ख़त्म करेंगे तभी तो होगा हमारा साफ़ कराची, पाक कराची और पाक पाकिस्तान, साफ पाकिस्तान। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। बिल्कुल जी नाज़रीन, इतने से टाइम के लिए आप ये सोचे, अभी कुछ ही वक्त हुआ है हमें, जिस तरह भी ये बता रहे 15 से 20 लोग पकड़े जा चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तादाद तो शायद बढ़ती हुई जा रही है। जितने ये पकड़ रहे उससे ज़्यादा तो घूम रहे शहर कराची के अंदर। आइए मज़ीद अभी जो है वो अभी हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। अमीन साहब, अभी हम लोग आगे मज़ीद जा रहे हैं। बिल्कुल आगे हमारा मुस्तकिल तौर पर आगे चलता रहेगा जब तक ये इलाका क्लीन नहीं होता। चलो जी, बिल्कुल जी, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। हम लोग एक और लोकेशन पे पहुंच गए और यहाँ पर जो है एक और हीरोइंसी को पकड़ लिया है। एक और हीरोइंसी को पकड़ लिया है। सामान उठाने दे जनाब, मुझे भी तो सही काम हो रहा है। बहुत वीआईपी काम, बहुत वीआईपी। आप चाहते हैं कि शहर कराची को मंशियात से साफ देखना? बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। मंशियात पूरे पाकिस्तान कराची से खत्म होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं कि आप क्या समझते हैं, इतने लोगों को रोज डेली बेसिस पे पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ती है, हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन इनका खात्मा ही नहीं हो रहा। सर दरअसल ये जो है ना, अभी हमारे मौलाना साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको और तौफीक दे। हम तो चाहते हैं ये मंशियात बिल्कुल खत्म हो, क्योंकि नई नस्ल सारी तबाह हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको और तौफीक दे। मैं तो इनकी सारी वीडियो लाइक करता हूँ, टोटल वीडियो। अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको और तौफीक दे। जितने भी मंशियात फरोश है, पीने वाले, बेचने वाले, सबको पकड़ के। आप क्या समझते हैं कि मंशियात के जो आदी हैं, इनके साथ साथ जो मंशियात फरोशी का काम कर रहे हैं, जो फरोख्त कर रहे हैं, उनको भी तो बंद करवाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी बंद कराना चाहिए, क्योंकि ये नई नस्लें खराब कर रहे हैं सारी। चले जी, बिल्कुल। यहाँ से 3 लोगों को पकड़ लिया है, ये दिखाई जरा, 3 लोगों को पकड़ लिया है। क्या कहना चाहेंगे अमीन साहब? अमीन साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मंशियात के आदी लोगों के वैसे भी कराची में बड़े कारनामे हैं। मोटरसाइकिल देखते ही गायब हो जाती है, बैटरियां गायब हो जाती हैं। अभी आपने अवाम के तासुरात देखे कि अवाम कितनी खुश है। इसकी वजह यह है वो इनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, इस वजह से अवाम आपके सामने खुश नजर आई है। चले जी, बिल्कुल जी, आप जैसा देख रहे हैं कि 3 लोगों को पकड़ लिए, अभी मजीद जो ये पकड़ दकड़ का सिलसिला ये जारी हो सारी है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। बिल्कुल जी, अभी आप देख सकते हैं कि
अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर भी कुछ मंशियात के आदि जो है वो बताया जा रहा है। बिल्कुल जी, पकड़ भी ली है और देखते हैं कितने लोगों को पकड़ा है। एक बंदे को पकड़ लिया, आप देख सकते हैं। रिक्शे में आराम फरमा रहे थे। अच्छा। बड़ी मुशक्कत के साथ रात को चोरियां फरमा कर ये आराम फरमा रहे थे। और चोरियों का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये रोड पर सो रहे हैं तो घर में नहीं सो रहा, और अगर घर में नहीं सो रहा तो बाहर चोरियां करके नशा कर रहा है। चलो जी, बिल्कुल जी। और जिस तरह आपने देखा कि अभी पकड़ लिया एक और बंदे को, और मज़ीद अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पे जहाँ आपको पता है कि वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों के जमे गफीरे लोग जमा हो जाते हैं, थोड़ा सा इसलिए भी हमें मुश्किलात का सामना हो रहा है ये ऑपरेशन करते हुए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी अमीन साहब, 3 लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें एक शख्स ये मौजूद है, ये मुझे कह रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कबाड़िए को सामान बेचा 400 रुपये का। मुझे कह रहे हैं मौका दे दे। मैंने कहा बिल्कुल, ये बताएंगे आप कब से पी रहे हैं? कह रहे हैं 2 साल से पी रहे हैं। कितने लोग खराब कर दिए इन्होंने, इस वक्त इनको रिहैब नहीं किया। इनकी नस्ल का क्या होगा जो नहीं है, इनके अपने बच्चे इसमें लग जाएंगे। बड़ा क्रैक डाउन। जी जी भाईजान, ये रेड ऑपरेशन हो रहे हैं, सही है, बिल्कुल अच्छे, लेकिन ये लोग अड्डों वालों को क्यों नहीं पकड़ते? जो मेन माल बेच रहे हैं उनको कोई नहीं पकड़ रहे, ये बेचारे बॉर्डर नहीं पकड़ रहे, उनको पकड़ा पता चले ना, तब हम माने रेड ऑपरेशन है। अड्डे वाले को पकड़े, सामने अड्डे चल रहे हैं, इधर अड्डे चल रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहे, ये बॉर्डर नहीं पकड़ रहे, अड्डे वाले को पकड़े, ग्रेड ऑपरेशन तब हम माने। ये दिखावा है। बिल्कुल सही बोला। मैंने भी ये बात पहले बोली कि अड्डे वालों को पकड़ना चाहिए जो मंशियात फरोख्त कर रहे हैं। जी नाज़रीन, एक और 2 बंदों को और पकड़ लिया। कितने बंदे पकड़ लिए? 2 बंदे। और ये दिखाएं हाथ में क्या क्या बांधा हुआ है, मुख्तलिफ रूप बनाए हुए हैं ताकि मजलूम लगे, लेकिन कराची की आवाम की और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने वाले यही लोग हैं। हम इनके दुश्मन नहीं है, हम ये चाहते हैं कि रिहैब हो जाए, ठीक हो जाए और अपने घरों को चले जाए, आ जाए। ये सफाई करते हैं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? बैंक की सफाई करते हैं। हालत से बैंक वाले कहाँ रखेंगे इस हालत में? नौकरी करता हूँ। अच्छा, दुनिया में सबसे सच्चा कौन, आप सवाल करें? सबसे सच्चा कौन? पता नहीं, लेकिन झूठे सबसे ज्यादा ये है। चलो जी, बिल्कुल जी। और आप देख सकते हैं इनका ये कहना है कि बैंक की नौकरी कर अंदर बैंक जो है वो सफाई करने के लिए रखा हुआ है। और इनकी हालत क्या आपको लग रही है कि बैंक की वहाँ पे ये सफाई ये कर रहे होंगे, वहाँ पे इसको इसलिए रखा होगा? बैंक वाले भी सोच समझ के रखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा मंशियात के आदी कराची के अंदर हो चुके हैं। इतने पकड़ते हैं, जितने पकड़ते हैं उससे ज़्यादा घूम रहे होते हैं। ये एक सवालिया निशान है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक और बंदे को पकड़ लिया है और फुल नशे की हालत में, आपके सामने ही है, फुल नशे की हालत में ये बंदा। क्या नशा करते हो? एक मिनट रुको, बात सुनो। क्या नशा करते हो? नशा नहीं करते। क्या नशा करते हो? नशा नहीं करते। आपकी हालत को क्या हो गया? हाँ, नशे में ना, फुल नशे में। बिल्कुल जी। और नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। आज मंजर-ए-आम की टीम ने सोचा एक बार फिर से हम लोग जाएं और दिखाएं क्या सूरत हाल है। लेकिन आज भी अगर बात की जाए ना, मुझे तो वैसे ही लोग नजर है, बल्कि उससे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अभी देखा आपने बस में तकरीबन 17 लोग तो उस टाइम थे, अगर अभी मिलाए तो 22-23 लोग हो गए होंगे। जी अमीन साहब, कितने बंदे ऐसे पकड़ लिए? देखिए, इस वाले रोड से तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में आए हैं और हम तो ये चाहते हैं कि ये हमारे ऑपरेशन नाकाम हो जाएं। हाँ, यानी मंशात का आदि रोडों पर नज़र ही ना आए, अल्लाह करे अपने घरों पर चले जाएं, ठीक होकर चले जाएं। तो हम ग्रैंड ऑपरेशन कामयाबी नहीं चाहते, हम ग्रैंड ऑपरेशन की नाकामी चाहते हैं। और वो उस सूरत में होगी जब रोडों पर हमें हीरोइन चीज नहीं मिलेगा, अपने घरों पर चला जाएगा, मंशात से पाकिस्तान हो जाएगा। इसी अज़म के साथ अभी पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जो लोग आ रहे हैं, से नाकामी आपने कहा हो गई, फिर आप क्या करेंगे? भाई, मंशात से नाकामी कैसे होगी कि अगर मंशात चलती रहेगी और मंशात के आदि लोग बढ़ते रहेंगे, हमारी गफलत के साथ बढ़ते रहेंगे, तो हम तबाह हो जाएंगे। हम इंसानी हुकूक के बहुत सारे दुनिया के अंदर काम है, हम तो ये चाहते हैं कि खत्म हो जाए, मंशात के आदि ठीक होकर अपने घरों पर चले जाएं, मंशात फरोशी बंद हो जाए, मंशात के आदि लोग अल्हम्दुलिल्लाह किसी हलाल रोजगार में लग जाएं, हम भी इनके साथ नौकरी पे लग जाएंगे। चलो जी, बिल्कुल जी। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो जारी और सारी है। पुलिस की अगर बात की जाए, 2 मोबाइल यहाँ पे मौजूद है, एक बस अभी मौजूद है।
जो कि तकरीबन भर चुकी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक बस तो आज कम पड़ जाएगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो बस है वो पहले जब मैंने देखा था तो 17 लोग थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है उसके अंदर भरते जा रहे हैं। अभी मज़ीद आगे जा रहे हैं, देखते आगे कितने लोग हमें मिलते हैं। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अभी यहाँ पे आराम फरमा रहे थे, ये नेट लगाई हुई है, इस नेट के साथ सिगरेट मौजूद, मजे से ये यहाँ पे सो रहे थे। सामान देखें, इनकी जेब में से सामान देखें। रिक्वेस्ट करते हुए दिखाएं जरा, ये दिखाएं जरा। इसके अंदर आराम फरमा रहे थे, ये नेट के अंदर मजे से नशा कर रहे थे। आइस मौजूद, मच्छरदानी लगाकर आराम फरमा रहे थे और कराची की आवाम को डंग मार मार के बाइकें चोरी कर करके सत्यानाश कर दिया था। दवाई का कह रहे हैं, ये दिखाएं इधर सारा सामान, सिगरेट अंदर भिड़ाई हुई है और आइस मौजूद है इस वक्त। चले थाने में ले जाके चेक करके आ जाए। ग्रैंड ऑपरेशन 28 जुलाई। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा, यंग लड़का, उसकी क्या हालत है, नशे ने क्या हालत कर दी कि उस मच्छरदानी के अंदर नशा भी करता था और यहाँ पर सोता भी था। आप ये देख सकते हैं नशा कैसी इंसान की हालत कर देता है कि सड़क के ऊपर सोना पड़ता है। तभी तो मैं कहता हूँ, खुदारा मैं नौजवानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, पास आ जाए। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। वो दिखाए जरा, पीछे दिखाए, वो सारे भाग गए। आप देख सकते हैं 5-6 यहाँ बैठ के इनकी भी मीटिंग होती है और यहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग क्या होगी इनकी? यही होगी कि आज नशा कौन करवा रहा है, कैसे कर रहे हैं, यही इनकी मीटिंग होगी। अभी यहाँ से एक बंदा पकड़ा है, लेकिन मजीद 5-6 लोग भाग गए। 5 से 6 लोग भाग चुके और इनको पता चल गया कि पुलिस साथ है, मंजर-ए-आम की टीम साथ है। यकीनन यहाँ पे जो है ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए आए हुए। एक बंदे को भी पकड़ा है और अभी इसको बस में बिठाया जा रहा है। मुझे ये बताएं कितने लोग बैठे हुए थे यहाँ पे? शायद यहाँ पे तकरीबन 10-11 लोग थे। अच्छा, क्या कर रहे थे यहाँ पे? खाना खाने आते हैं। खाना खाने आते हैं। ये मंशियात के आदी हैं? जी सर। और जैसे हमें देखा भाग गए? जी सर, ऐसे ही हुआ। आप लोगों को देखा और पुलिस को देखा तो सारे भागे। कल से बोल रहे हैं सर, ये क्या कहते हैं, हम लोगों को कोई पता नहीं, हम वापस चले जाएंगे अपनी अपनी जगहों पे। कल से हम इनको समझा रहे हैं, आप आओ तरीक़ेकार से, साफ़ सुथरे हो, क्या हो, नशा वशा कोई करो नहीं, नमाज़ वगैरह पढ़ो, हर चीज़ का बोलते, लेकिन सर साफ़ सुथरे नहीं आते सर। ये सुबह नाश्ते में मैं होता हूँ सर, साफ़ सुथरे बिल्कुल क्लियर होके नहीं आते ये लोग। इनको समझा के थक गए हैं, लड़ा नहीं करा करो, एक दूसरे को लाइन में धक्के देते हैं, पंचायतें करते हैं। हम सही काम कर रहे हैं सर, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम सही काम कर रहे हैं। जी सर, आप बिल्कुल सही बेहतर अंदाज सही काम कर रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं और सही लेके जा रहे हैं सर। सही कर रहे हैं ना? जी सर। और यहाँ रोजाना की बुनियाद पे आते हैं? जी सर, डेली आते हैं, डेली के रोजाना की बुनियाद पे आते हैं सर। ये कहूँगा कि देखिए फिर अच्छा काम कर रही है, मुस्तहिक लोगों को खाना दे रही है और करना चाहिए, लेकिन इनके पास जो मंशात के आदि लोग आते हैं ना, ये यहाँ खाना खाते हैं, हमें उस पर भी मसला नहीं है। खाना यहाँ खा लिया, चोरी आवाम की कर ली और नशा कर लिया, तो हमें खुद भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कराची की आवाम को और इस तरह के दस्तरखानों को कि मंशात के आदि लोगों को प्यार मोहब्बत से आगे पीछे कर दिया करें, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हम घर से ठुकराए हुए हैं, माशरे के ठुकराए हुए हैं, हमें नशा छोड़ना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही रवैया रहेगा। और ये करने का सबब उनको इंसानियत की तरफ लौटाना है। जी चलो जी, बिल्कुल जी। जिस तरह आपने देखा, ये इनका नज़रिया था, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, खाना खिलाना चाहिए, बेशक वो कोई भी हो, लेकिन एक तरीक़ेकार होता है नशा छुड़वाने का। पेट सबके साथ लगा हुआ है, खाने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को ना बहुत प्यार मोहब्बत के साथ हैंडल करना चाहिए। ये लोग प्यार के भूखे होते हैं, ये मुंतज़िर होते हैं कोई आए अपना और प्यार से बिठाकर समझाए कि बेटा ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पे मत चलो। ये होता है तरीक़ेकार। रहिए आप हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। आप देख सकते हैं सरिया चोरी करके जा रहा था। सर, ये चोरी करे सरकारी इमलाक,
ये बड़ा क्रैकडाउन 28 जुलाई का, ये देखिए सर, ये मुझे बताइए, ये एक मिनट अमीन साहब, एक मिनट, ये सरिया चोरी करके जा रहे थे? उधर जाके दिखाएं। हाँ, दिखाए जरा सरिया कहाँ से चोरी कर रहे थे? मैंने तो नहीं किए सर ये। हाँ, ये देखो ना, उनके हाथ में, उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। अंकल उधर बैठा हुआ था, वो देख गया। सरिया की चोरी कर रहे थे? सरिये तो नहीं चोरी कर रहा था। ये साथ है आपके, ये साथ है, ये देखें, ये सरकारी इमलाक, ये 1 सरिया, 2 सरिये, 3 सरिये, 4 सरिये, और उधर देखें, इधर देखें, इधर देख सकते हैं कि ब्रिज पे जो आसपास की जगह पे सरिया लगा होता है ना, उसको ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं। आप अक्सर और बेशतर देखते होंगे कि ब्रिज की साइड्स पे सरिये जो मौजूद होते हैं वो नहीं होते, वो इनके पास होते हैं, इनके पास। ये अभी मौजूद है, इनके पास होते ये हैं, मौजूद हैं। ये देखें ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अब ये बताएं कितनी मेहनत से पुल तैयार हो रहा है, और पुल बनने से पहले ये सारा कुछ उखेड़ लिया। ये रंगे हाथों मौजूद है, ये दोनों है, देखें, और ये करेंगे, बेचेंगे, और उसके बाद नशा करेंगे। सरकारी इमलाक नहीं मिलेगी तो अवामी इमलाक मिलेगी। मोटरसाइकिल गायब, बैटरियां गायब, बिजली गैस के मीटर गायब, सोलर की प्लेटें ऊपर से उतार लेंगे, घर वाले इंतजार करेंगे कि लाइट आएगी और केबल खा जाएंगे। कोई चीज इन्होंने आवाम की नहीं छोड़ी। बड़ा क्रैकडाउन, बड़ा क्रैकडाउन। बड़ी मुश्किल से ये जो मंसूबा बन रहा है, ये बड़ी मुश्किल से BRT मंसूबा बन रहा है, जिसके लिए आप लोग मुंतजर हैं, लेकिन ये लोग जो है अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लोग सरिये चुरा के जा रहे हैं। वो लोग लगाने वाले थक जाते हैं, ये लोग चुराते रहते हैं। ये करते पता क्या है, इसको फिर जो 3 डब्बे वाले होते हैं ना, कबाड़ी है, उनको जाकर बेचते हैं, ये अपना नशा पूरा करने के लिए। जनाब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप हकीकत बोल रहे हैं। ये चोरी करके कबाड़ को बेचते हैं, इससे नशा करते हैं, और ये मंसूबा मसी पूरा हो रहा है। बिल्कुल, उसके सरिये चुरा के अपना नशा पूरा कर रहे हैं। नशा पूरा करते हैं, इससे और कोई काम है नहीं का, तो इसीलिए तो मंसूबा जो है ना, टाइम भी लगेगा उसमें। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इनको सज़ा देनी चाहिए, कौमी अमलाक को नुकसान दे रहे हैं, ताकि आइंदा इस तरह की हरकत ना हो मज़ीद। हम सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, अप्रिशिएट करेंगे हम आपको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए। इंशाल्लाह सारे काम भाई 1 हफ्ते में छूट जाते हैं, 5 दिन 6 दिन। इनको रिहैब करने के बाद छोड़ा जाता है भाई, 5 दिन 6 दिन, उसके बाद ये छूट जाते हैं। फिर आने के बाद वही काम करते हैं, फायदा कुछ नहीं है। करे इनको कहीं पे गर्क करो इनको। ये कराची का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया कराची का। 5 से 6 दिन में छूट जाते हैं, और इनके ये माशाल्लाह इतने वायरल हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। जैसे कि ज़फ़र अब्बास है, उसके पास तमाम सहूलियात और हिसाब किताब है, ये इसके लिए कोई इदारा कायम कर सकते हैं। 5-6 दिन में इन पर तशद्दुद करते हैं, ना खाना देते हैं, ना पीना, नंगा रखते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि खाना नहीं देते? हम इंटरव्यूज़ करते हैं, मेरे पास वीडियोज़ मौजूद है। आप कौन से इंटरव्यूज करते हैं? इन्हीं पोल्ट्रियों के जो छूट के आते हैं। अच्छा, हाँ, क्या कहते हैं? कहता है हमारे को 5 दिन रखा, नंगा रखा, मारा पीटा। ये तो आप नया इंकिशाफ कर रहे हैं। नया इंकिशाफ नहीं है, आप चेक कर लें। आप यूनुस अमीन साहब को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पोल्ट्री कर रहे हैं, ये छूट जाते हैं 5-6 दिन में। ये जो यूनुस साहब हैं, ये सही काम नहीं कर रहे? नहीं, काम ये अच्छा कर रहे हैं। मेरा नंगा कौन करते हैं? जहाँ पे ये छोड़ते हैं इनको, वो लोग करते हैं, वो तशद्दुद करते हैं। 5 वीडियोस आपके हमें प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, अभी मेरे प्रोड्यूसर को देते हैं, मैं भी दे रहा हूँ। नंबर ले आप। हाँ, दे नंबर दे आप इनको, नंबर दे जाके। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये काम को आगे बढ़ाएं ना, इसको अच्छा करें। नंबर ले। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग मजीद आगे जा रहे हैं, और वहाँ से आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। एक नया इंकिशाफ जो आपने आज देखा है, मजीद आगे से जाके देखते हैं कि मजीद और कितने लोग हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं पूरा साल भी ये प्रोग्राम करता रहूँ ना, ये ख़त्म नहीं होगा। इस शहर में ये पोल्ट्री इतने ज़्यादा हो चुके हैं। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, कामयाब ऑपरेशन के बाद वापस अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन में आ गए। हेड बोरर इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़ साहब, मुझे ये बताएं कि आज का एक कामयाब ऑपरेशन, और ये तो आप लोग करते रहते हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम भी दिखाएं अपने व्यूअर्स को। क्या कहना चाहेंगे, ये आप पकड़ते हैं, और कराची में तो अगर बात की जाए हर इलाका इस तरह के लोगों से भरा हुआ है। सर, अव्वल तो आपका, फिर यूनुस साहब का और इनकी टीम का अव्वल हम बहुत मशकूर हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ ताउन किया, कि पुलिस के साथ आप शाना बशाना खड़े हुए।
और ये सारा काम करने में, ये ऑपरेशन करने में हमने 110% जो है कामयाबी हासिल की। रह जाती है बात इनकी, तो इन लोगों को हम पहले भी पकड़ते रहे सर, पहले भी हम बेचते रहे ईदी सेंटर, और प्लस इनके लिए अलग से फाउंडेशनें बनी हुई हैं इलाज मुआवजे के लिए। तो बाज़ लोगों के वालिदैन या वर्सा ख़ुद लेके आते हैं और हम उनको वहाँ रेफ़र करते हैं। वहाँ पर काफ़ी इनका इलाज भी होता है, जिस तरह ईदी सेंटर में होता है या यूनुस साहब या इनके फलाही अदारे करते हैं, उस तरह वहाँ भी इनका इलाज होता है। अब ये लोग ज़ाहिर है इनको क्या परेशानी है, घरेलू परेशानी है या कुछ भी है इनके साथ, ये इस लत में पड़े हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह आप ये इन लोगों को पकड़ते हैं, इनके जो घर वाले छुड़वाने के लिए आते हैं तो वो क्या कहते हैं आपसे आके? सर बात यह है कि माँ बाप को औलाद चाहे कोई भी हो अच्छी लगती है, वो निस्बत अपनी औलाद को छुड़वाने आते हैं ना कि हेरोनी को। बस वो यही चाहते हैं कि बच्चे को हम छुड़ा के ले जाएं, इसका इलाज करवाएं, सेहतयाब हो जाए, हमारी खिदमत करे, हमें कुछ कमा के दे। लेकिन ये लोग मतलब ये एक ऐसा नशा है कि गैरतमंद ही छोड़ेगा, जिसको गैरत नहीं वो नहीं छोड़ सकता। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या इसमें अच्छी फैमिलीज़ के भी इस लत में पड़ जाते हैं, क्या ऐसा है? सर बिल्कुल पढ़ते हैं। देखें आजकल तो ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी ये ड्रग्स वगैरह स्टूडेंट लेते हैं। ज़ाहिर है वो एक पढ़ने आते हैं तो अच्छे ख़ानदान से या अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखा जाता है उनका, तो वो लोग भी इस लत में पड़े हुए हैं। अमूमन देखा है हमने कि कॉलेज वगैरह जो लोग होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं ये ड्रग्स, आइस वगैरह ये पीते हैं वो। अच्छा आपकी ज़ाहिर है इनसे बातचीत भी होती होगी, जब इंटेरोगेशन हम इन्वेस्टिगेशन करते होंगे, तो क्या समझते हैं या कि आपसे, क्या आपने कभी पूछा इनसे कि बेटा आप इस लत में क्यों पड़ गए, कौन लेकर आया? इनकी ज़िंदगी पे भी तो रोशनी डालनी चाहिए ना। सर इनका एक ही कुलिया है कि अव्वल कोई काम नहीं, घरेलू परेशानियाँ, कोई रोज़गार नहीं, खाने को कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानियाँ हैं। उस वजह से बोला हम दोस्तों में बैठे, सिगरेट से शुरू की, चरस पे आए, चरस से शुरू की, हेरोइन पे आए, हेरोइन पे आए, इस पे चले गए। ये इनकी ज़िंदगी का लाए अमल है। ये लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि ड्रग फ्री कराची, ड्रग फ्री पाकिस्तान करने के लिए क्या इक़दाम और मज़ीद करने चाहिए? सर जिस तरह हम और हमारे साथ आप लोग मिल के स्ट्रगल कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ पे काबू पाएंगे, या हमारे अफसरान जितना इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, इस लत को छुड़ाने में या इसको ख़त्म करने में, तो मैं भी कि हम इंशाअल्लाह 110% इसमें कामयाबी हासिल करेंगे और ये इंशाअल्लाह छूटेगा ये पाकिस्तान। कोई मैसेज देना चाहते हैं कराची की आवाम को? बस आवाम से मुराद कि ये नौजवान जो जवान लड़के हैं ये ख़राब हो रहे हैं, तो इनसे ये रिक्वेस्ट है, इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, ये छूट जाएगा। और अपनी अगर ज़रूरी थोड़ी ये है कि हम जॉब ही करें, मज़दूरी करके रक्षा चला के भी हम बच्चों का पेट पाल सकते हैं। एक ज़्यादातर बहाना ये है कि बेरोज़गार हैं, तो बेरोज़गारी हमारी अपनी बनाई हुई है। अगर हम ठेला चला के भी अपने बच्चे पाल सकते हैं, रक्षा चला के भी पाल सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम इस लानत में पड़ जाएं। ज़िंदगी को मसरूफ़ किया जाए, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। चलिए जी इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, इस ऑपरेशन को जारी रखिएगा। बिल्कुल जी, और सख्त इक़दाम करने होंगे अगर चाहते हैं कि कराची को ड्रग फ्री कराची, ड्रग फ्री पाकिस्तान करना हो। अमीन साहब इधर आ जाए ताकि पीछे वो लोग भी नज़र आएँ। अमीन साहब, मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं और जब ग्रैंड ऑपरेशन का नाम भी नहीं था, जब आपको लोग जानते नहीं, तब से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की है, आप भी कुछ करना चाहते हैं शहर के लिए। मुझे ये बताएं, आप इतने सारे लोगों को पकड़ते हैं, उससे ज़्यादा लोग रोड पे और घूम रहे होते हैं, तो कब तक ये करते रहेंगे आप? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अमजद भाई, माशाल्लाह बहुत अरसे से आप हमारे साथ काम करते रहे हैं और आप देखते भी रहे हैं कि जब फ़ायदा होता है, क्राइम रुकता है, ये लोग ठीक होते हैं, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर काम होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन का मतलब पिछला ऑपरेशन कामयाब है तो आगे हो रहा है।
एक बात। दूसरी बात है कि रोडों के ऊपर पड़े हुए जितने लोग हैं, इनके कुंबे मौजूद हैं, इनके घराने मौजूद हैं, इनके घर वाले मौजूद हैं। जब घर वाले इनको बेघर कर देंगे तो ये कहाँ नज़र आएंगे? रोडों पर नज़र आएंगे। तो हम अगर इनको घरों पर ले जाएं, ठीक करवाने की कोशिश करें, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इनकी तादाद आपको रोडों पर नज़र नहीं आएगी और अब पहले से कम है। इसका सबब यह है, इसी अजीज़ भट्टी थाने में सईद धारेजो साहब थे, उनके साथ हमारे ऑपरेशन में 120, 80, 90, 100 और आज 28-30। तो ये फ़ायदा, ये कमी है। रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध पुलिस और कौमी सलामती इदारे मंशात फरोशों को घेरा तंग कर रहे हैं, रिहैब वाले अपनी खिदमत पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो एक दिन इंशाल्लाह इसका नतीजा सामने आएगा। कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, इसके अंदर ये लत ज़्यादा फैली हुई है। रोज़ाना की बुनियाद पर इसको कंट्रोल करना, क्योंकि इनको उठाना मकसूद नहीं है, इनको रखना, इनको साफ़ सुथरा करना, जिंदगी में वापस लाना, इनको खिलाना, निलाना, धुलाना, और ये खुद खुशी से इस चीज़ पर रजामंद नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। हम पर हमले हो रहे हैं, हमें धमकियां दी जा रही हैं, गाड़ियों में से भागते हैं, रोड पर भी हमारे पर ख़तरा है, लेकिन हम अल्लाह के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए हम ये काम करते रहेंगे। अच्छा देखिए, तनकीद भी आपके ऊपर होती है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अगर अच्छे व्यूज़ देते हैं तो तनकीद करने वाले लोग भी होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या तमाशा लगाया हुआ है ग्रैंड ऑपरेशन का, ये पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये पैसा कमा रहे हैं। क्या इस बात में सदाकत है? पैसा कौन देगा? सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुझे बताइए, हेदी फाउंडेशन है जहाँ पर इनको छोड़ा जाता है, पुलिस के साथ ये ऑपरेशन किया जाएगा, सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ इसमें शरीक नहीं है, तो पैसा कौन देगा? एक बात। तमाशा उनको लग रहा है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन बंद हो जाए। अगर ग्रैंड ऑपरेशन बंद हो गए तो क्या होगा? ये रोड पर पड़े रहेंगे। वो ये चाहते हैं रोड पर पड़े रहें ताकि चोरियाँ होती रहें, चोरियों का माल उनको मिलता रहे। अभी आपके सामने की बात है कि पुल काटा जा रहा था, पुल पर से लोहा और उसके जो है मेडल सब कुछ अभी आपके सामने रंगे हाथों पकड़ा है। तो ये वो लोग कह रहे हैं जिनको इनकी जो है उठाने से, इनके सही होने से तकलीफ़ हो रही है, मंशात फरोशों को, चोरी का माल ख़रीदने वाले कबाड़ियों को, उनके सहूलतकारों को और मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को। अच्छा यूनुस साहब, मुझे ये बताएं कि इनको जब आप पकड़ लेते हैं, इनको लेकर जाते हैं, रिहैब करवाते हैं, एक प्रोग्राम मैं वो भी आपके साथ करूंगा ताकि दिखा सकूं कि इनकी ज़िंदगी वापस लाने में आप क्या किरदार अदा करते हैं, ये दिखाना भी ज़रूरी है। हम पकड़ तो दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो तनकीद करने वाले लोग हैं, आपको पता है ना, वो तनकीद सोशल मीडिया पर हो रही होती है, तो मुझे ये बताएं कि उनको क्या मैसेज देंगे आप? बस उनका काम है तनकीद करना, वो तनकीद करते रहें। हमारा काम है अल्लाह के लिए करना, हम करते रहेंगे। तनकीद, तनकीस, तरदीद, तहकीर, तकरार, तकाबुल कुंडे के एसी में बैठकर करने वालों से गुजारिश है आप करते रहो। हम अल्लाह के फजल से 50 की गर्मी में सिंध पुलिस के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये आप जो पकड़ते हैं, ज़ाहिर है बस चलती है, उसमें फ्यूल डलता होगा, आपके अपने अखराजात हैं, लड़के चल रहे होते हैं, बाइक चल रही होती हैं, ये अखराजात कौन उठाता है? जो गाड़ी के अंदर भी फ्यूल डाला जाएगा वो SHO साहब की तरफ से होगा। अच्छा। क्योंकि थाने के साथ ये ऑपरेशन किया जाता है। खाना सारा हेदी फाउंडेशन की तरफ से होगा, कपड़े हेदी फाउंडेशन की तरफ से होंगे और उसके अंदर जो है वो दवाइयाँ हेदी फाउंडेशन की तरफ से होगी। बाइकों का फ्यूल हमारे इदारे के जो लड़के वॉलंटियर हैं, उनके कुछ वॉलंटियर हैं वो हैं, और कुछ ऐसे जिनको तनख्वाही दी जाती हैं वो अपने तनख्वाहों से करते हैं। अमीन साहब, हमारी कोई फंडिंग। एक बात बताएं मुझे कि पेट्रोलिंग के लिए फ्यूल होता नहीं है, इस काम के लिए फ्यूल आ जाता है, तो जाहिर है उनको भी कहीं से मिलता होगा ना फ्यूल? सर ये तो उनको पता होगा, लेकिन हमारे इस काम के अंदर अगर वो एक गाड़ी भेज रहे हैं तो 20 लीटर इतनी माने नहीं रखती है, कोई हज़ारों लीटर इसके अंदर नहीं लगता है। यही तो सबसे बड़ी वजह है कि ऑपरेशन कामयाब हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, जब भी लोगों को ये सारी तनकीदें हो रही हैं, उंगली उठाई जा रही है, करप्शन हर जगह पर मौजूद है। क्या पुलिस के पीछे पड़ना ज़रूरी है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या पुलिस की मैं हौसला शिकनी करूँ या हौसला अफजाई करूँ? आप मुझे बताइए। हौसला अफजाई करेंगे तो अच्छा काम मज़ीद करेंगे। तो हौसला अफजाई करो ना भाई, क्यों 500 रुपये का नीचे का लिफाफा दिखा रहे हो? क्यों आम वाले के पीछे पड़े हो? क्यों टिश्यू वालों के लिए आपके लिए जाने कुर्बान कर दी? क्या आपने कभी देखा है कि सिंध पुलिस के शोहदा का दिन मनाया जाता है? ये किसके लिए शहीद हुए? अपने लिए शहीद नहीं हुए, कराची की और पाकिस्तान की आवाम के लिए शहीद हुए हैं। हौसला शिकनी ना करें, हौसला अफजाई करें। एक सिपाही से लेकर आला अफसर तक सारे एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस मजबूत है। कौमी सलामती इदारे
इदारे मजबूत हैं। जब भी आजकल ये लोग जो तनकीद कर रहे हैं, ये खोखले होते जा रहे हैं, ये टूटते जा रहे हैं, ये बिखरते जा रहे हैं, इनको कैफर अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, इनकी टांगें लरज रही हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं, इस वजह से परेशान हो गए। लेकिन आपको ये मत बता दूं कि सिंध पुलिस और कौमी सलामती इदारे पलटते हैं, झपटते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। जो भाग चुके हैं वो भी आएंगे, जो मफरूर जो इश्तिहारी हैं पुलिस उनको भी पकड़ेगी। हमारा काम रिहैब है, हम रिहैब करेंगे। मंशात फरोश इदारे पकड़ रहे हैं, वो उनको पकड़ कर ख़त्म करेंगे। और एक दिन अमजद चौधरी साहब, आप मंजर आम पर तो होंगे, लेकिन मंजर आम से गायब हो जाएगी मंशात फरोशी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी खुद फाउंडेशन है एंटी नारकोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल, क्या वो लोग फंडिंग नहीं करते? हमारे इदारे के अंदर फंडिंग नहीं है, हमारा फंडिंग अकाउंट नहीं है। हमारा अल्लाह की रज़ा के लिए काम हो रहा है, ताकि कल कोई ये ना कहे कि पैदागिरी के लिए काम करे। इस हमारा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है। इसीलिए मैंने आपको वाजे कर दिया कि पुलिस की मदद के साथ अभी थाने में उठा कर लाए। अभी यहाँ पर डिवाइस से चेकिंग की जाएगी, फहरिस्त बनाई जाएगी, गंजा किया जाएगा। पुलिस के साथ ही इनको डायरेक्ट अहदी विलेज में भेजा जाएगा, जहाँ पर अहदी फाउंडेशन सारा कुछ करेगी, डीजल रास्ते का पुलिस डलवाएगी। ये आपके सामने सारा। मेरा लास्ट सवाल मेरा आपसे कि लोग ये कहते हैं कि मिस्टर ग्रैंड ऑपरेशन ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, क्या इस बात में सदाकत है? देखो, वो आप उनसे पूछो, क्योंकि हमारा अभी तक कोई यूट्यूब आपकी नज़र से नहीं आया होगा। यूट्यूब से लोग पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास यूट्यूब नहीं, हमारे पास फेसबुक नहीं। 34 अकाउंट टिकटॉक के बंद हो चुके। टिकटॉक के ऊपर डालने वाला टिकटॉकर नहीं होता। हम जो काम आवाम को टिकटॉक पर दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं, आपकी बाइक ऐसे चोरी होती है, आपकी बैटरी ऐसे चोरी होती है, इन्होंने ऐसे हुलिये बनाए हुए हैं, ये इस तरीके से कराची में क्राइम और जराइम करते हैं, सोशल मीडिया वायरल करते हैं, आवाम को बताते हैं। ये किसी इदारों ने लाकर रोडों पर नहीं छोड़े, ये आपके अपने बच्चे हैं। अच्छा, आपको किसी ने टिकटॉकर बोला है क्या? बोलने वालों को बोलने दें, हमारा काम है, हम बोलते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके पीछे कोई बात होती है उसमें कोई बात होती है। और मैं एक बात बता दूं कि हमेशा खाली बर्तन ही आवाज़ करते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे टिकटॉकर साहब? मैं इतना कह रहा हूँ कि कराची हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, हम इनके हैं। आवाम से गुजारिश है, ये सारे लोगों के घर मौजूद हैं, ये रोड पर बेयारो मददगार पड़े तो हैं, लेकिन नशा आवाम के पैसों से कर रहे हैं। इनको अपने घर ले जाओ, रोडों पर से हीरोइनची ख़त्म हो जाएगा। मंशात फरोश अपनी मंशात को पी पी कर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशल मैसेज? स्पेशल मैसेज ये है कि इंशाल्लाह सिंध पुलिस के साथ, कौमी सलामती इदारों के साथ मोहब्बत करना सीखें। शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है, नादरा कहता है कि जाओ पहले पुलिस से एनसी लिखवा कर लाओ। यानी पुलिस का लिखा हुआ जब इतना मजबूत है तो फिर तनकीद किस चीज़ की है? कुछ खुदा का खौफ करो, अपने इदारों को बदनाम ना करो। जज़ाकल्लाह। चले जी, मिस्टर ग्रैंड ऑपरेशन, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमीन ग्रैंड ऑपरेशन पुलिस के साथ है, यूनुस अमीन पुलिस के साथ है। चले जी, तनकीद आप पर अभी होना शुरू हुई है, मुझ पर 15 साल से हो रही है। कोई बात नहीं, आप बड़े खिलाड़ी हैं, हम छोटे खिलाड़ी हैं भाईजान। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये थे मेरे साथ यूनुस अमीन साहब। और नाज़रीन, बात यह है कि पीछे आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जिनको पकड़ा है, यूनुस अमीन साहब की ये कोशिश होती है कि इन लोगों को वापस ज़िंदगी में लाना। ये जो मैंने सवाल किए ना, ये सवाल मेरे नहीं थे, ये आप लोगों के सवाल थे, जो सख्त सवाल थे। क्योंकि मैं चाह रहा था, जो मैंने देखा सोशल मीडिया में लोग एकदम से एक वो कहते हैं ना, लोगों को गुस्सा, तनकीद वाला गुस्सा, वो सवाल करना भी बहुत ज़रूरी था। बखूबी इन्होंने उसके जवाब दिए, और ये कोई प्री प्लान नहीं था। लेकिन ये जो पीछे लोग हैं ना, इस शख्स की ये कोशिश है, ये शख्स चाहता है, ये लोग जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जिस तरह आप लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह ये मिस्टर ग्रैंड ऑपरेशन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये लोग ऐसे ज़िंदगी गुजारें अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। क्योंकि कोई सड़क पर पड़ा हुआ है, कोई पार्क पे पड़ा हुआ है, कोई ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ है। आप बताएं, ये भी तो इंसान है ना, इनका भी तो दिल धड़कता है ना, इनके भी तो जिस्म में खून गर्दिश करता है ना, ये भी तो रोटी खाते हैं ना। क्या इनको जीने का हक नहीं है? मैं एक बात जानता हूँ, ऐसे लोगों को ना बहुत प्यार मोहब्बत के साथ समझाना चाहिए। क्योंकि मैंने अगर बात की जाए, मैंने मंशियात के ऊपर 15 साल में बहुत काम किए। मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी गया हूँ। मैंने मॉडल एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर जो लियारी में, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स का इदारा चला रहा है, मैंने वहाँ पर भी प्रोग्राम्स किए। मैंने वहाँ पर भी जाकर देखा, वो लोग बड़े प्यार मोहब्बत के साथ ऐसे लोगों को तरबियत दे रहे होते हैं। उनके फेसेस हैं,
और वो डिफरेंट फेस में रखते हैं। जो ज़्यादा मंशियात का आदी हो उसको फेस डिफरेंट में रखते हैं, जो थोड़ा कम हो उसका जो है वो डिफरेंट फेस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के ऊपर अगर शफकत भरा हाथ रख दिया जाए ना, ये लोग वापस अपनी ज़िंदगी में आ सकते हैं। इनको ये मत कहे कि हमारे साथ मत बैठो, ये और ज़्यादा सोचेंगे कि हम लोग कौन से रास्ते पे शायद निकल गए। लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, ऐसे लोगों से नफरत मत कीजिए, ऐसे लोगों से प्यार कीजिए ताकि ये लोग वापस जिंदगी में आज आ सके। अंधेरों की जिंदगी से निकलकर रोशनी की जिंदगी पर लाना मेरा और आप लोगों का काम है। आज का मंजराम प्रोग्राम मंजराम आपको हमने दिखाया, आज थोड़ा मुख्तलिफ करने की कोशिश की क्योंकि मैं ये चाहता था कि हम लोग भी अपना हिस्सा डालें ऐसे लोगों को बचाने में, ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग कम हो जाएंगे जो मंशियात के आदी है। लेकिन जाते आते मैं अपने रियासती इदारों से गुजारिश करता हूँ, जहाँ पर मंशियात बिकती है, जहाँ पर फ़रोख्त होती है, उन अड्डों को बंद करवाया जाए। वो अड्डे बंद हो गए, ये तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों में सही हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान